आज आपका चुनाव संपन्न हुआ है, इसकी खुशी में आप जलपान रखा गया था। क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये चुनाव संपन्न हुआ है? अभी तो हमारा चुनाव संपन्न नहीं हुआ बार एसोसिएशन का, लेकिन ये है कि हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारे जितने साथी हैं अधिवक्ता संवर्ग के, सबने हमको एक निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। मैं सबका आभारी हूँ और मैं काफ़ी इस आप लोगों के सहयोग से ग्लेड हूँ, काफ़ी खुश हूँ और आपका एक सहयोग मिला है। आज के युग में बार एसोसिएशन से जो चुनाव संपन्न होता है उसमें न जाने कितना विरोध होता है, एड़ी चोटी का लोग प्रत्याशी लोग जोर लगा देते हैं जीतने जिताने के लिए। ऐसे में आपका निर्विरोध होना तय माना हुआ है, तो ऐसे में कितना खुशकिस्मत मानते हैं अपने आप? मैं इससे खुश हूँ और अपने को भाग्यशाली समझता हूँ और ये आप लोगों के, हमारे अधिवक्ता बंधुओं के सहयोग से ही ये अवसर मिला है मुझे और ये श्रेय हमारे अधिवक्ता बंधुओं को जाता है। हमारे सभी अधिवक्ता बंधु, चाहे वो हमारे सीनियर अधिवक्ता हों और जो जूनियर अधिवक्ता आए हैं, सब लोगों का एक सहयोग है। सब लोगों की ये अपनी एक अच्छी सोच रही हमारे प्रति, इसीलिए सब लोगों ने हमें निर्विरोध किया। हमारे खिलाफ कोई नहीं आया मैदान में। ये सबका सहयोग है, मैं सबका सहयोग मानता हूँ। बन गए हैं, किस तरह की आप लड़ाई अब एक साल में अपने अधिवक्ताओं के लिए लड़ेंगे? वादी जो आते हैं आपके पास न्याय लेने के लिए, उनसे किस तरह की? देखिए, वो मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। अधिवक्ता के खिलाफ कहीं कुछ भी होता है तो पूरी तरह से संघर्ष किया जाएगा। अधिवक्ता हित से जुड़े हर मुद्दे को हम देखेंगे और उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलेंगे। यहाँ पर जो वादी आते हैं, वादी हैं तो आप लोग हैं जी, तो वादी लगातार दौड़ते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता, इसमें किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, वादी जो आए यथासंभव उनका हम सहयोग प्रदान करेंगे और यहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं। तहसील में भी कुछ दलाल घूमते रहते हैं, कुछ ऑफिस में कुछ बाहरी तत्व भी आकर के उसमें दलाली करते हैं, काम भी करते हैं और हम यहाँ अधिकारियों के संज्ञान में भी है, इसके बावजूद भी अनसुना किया जाता है। मैं तो प्रयास करूंगा कि यहाँ दलाल मुक्त तहसील हो जाए, काम भी अच्छा हो और हम लोग सभी अधिवक्ता काम करने के लिए आते हैं, काम करते रहेंगे। बादकारी का हित हमारे दृष्टि में सर्वोच्च रहेगा और यहाँ की आम जनता को, बादकारियों को हम उनको सहयोग प्रदान करेंगे और अनावश्यक हमारी हड़ताल भी नहीं होगी। हम काम के प्रति ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि कोर्ट में काम हो और हमारे अधिवक्ताओं को लाभ मिले और बादकारियों को लाभ मिले। अभी जो बाकी पद हैं आपके नीचे, जो पद हैं कमेटी के, वो चुनाव कैसे संपन्न होगा और किस तरह का होगा? चुनाव 29 को है जी। कितने पदों पर है? हमारे महामंत्री के पद पर है और कोषाध्यक्ष के पद पर, दो पदों पे। और जो पद होते हैं और निर्विरोध हुए हैं। हाँ हाँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष हो, उनका भी निर्विरोध हुआ है। जिनका निर्विरोध हुआ उनका नाम बताइए। वो ये उपाध्यक्ष में फिरदौस खान, उपाध्यक्ष प्रथम में अरुण कुमार दुबे और मोहम्मद मुकीम मिश्रा और उपाध्यक्ष द्वितीय में वशिष्ठ नारायण पांडे और इस तरह से अन्य पदों पर और लोग आए हैं हुए हैं। उनमें ये महामंत्री पद के लिए ये अनूप कुमार पांडे, मुन्ना पांडे, इनका मुकाबला राजकुमार यादव से है और कोषाध्यक्ष में घप्पू लड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं, और राम सुरेश रावत, इनके दोनों बीच के। मैं लखनऊ त्रिपाठी, एडवोकेट, मैं ही तहसील परिसर में वकालत करता हूं, 2 दशक से ज़्यादा हो गया और इसके पहले मैं फैजाबाद था। तो मेरा नाम, मैं रहने वाले यहाँ टूर प्लाजा के पास में तिवारी का पुरवा लहरापुर पड़ता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जो यहाँ मुकदमा लड़ने के लिए आते हैं, वादकारियों के लिए मेरा संदेश यही है कि वादकारियों का हित सर्वोच्च रहेगा और उनको न्याय दिलाया जाएगा। प्रशासन से क्या अपील है आपकी कि आपकी इच्छाओं के अनुरूप वो खरे उतरें? नहीं, प्रशासन से अपील यही है कि प्रशासन काम करें और हम लोग बार बेंच का सामंजस्य रखेंगे और वो भी सहयोग करें का, जो भी उनकी
जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले, निष्पक्ष न्याय मिले, और यहाँ से दलाल मुक्त होगी तभी न्याय मिल पाएगा। और यहाँ हावी हो जाते हैं, इससे भी नुकसान और बाहर कार्यों भी नुकसान है। एसडीएम महोदय से हम अपने यहाँ तहसील में जो अधिकारी हैं कि कम से कम ये व्यवस्था एक पारदर्शी व्यवस्था रखी जाए और बाधिकारियों का हित सुनिश्चित किया जाए।